जैसा कि निर्देश मिला रामचरितमानस से बालकांड के अंतर्गत कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहले आपको कथा स्पष्ट करना चाहूंगा। ये कथा दोहा क्रमांक बालकांड दोहा क्रमांक 47 के नीचे की है, तो सुनिएगा। रामचंद्र भगवान के, शंकर भगवान के। तो कथा सुनिए। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जगत जननी भवानी पूजे अखिलेश्वर जाने। एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम से माता सती के साथ वापिस लौट रहे। रास्ते में देखा प्रभु रामचंद्र जी महाराज भैया लक्ष्मण वन वन में विचरण कर रहे हैं माता सिया की खोज में। लेकिन जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने प्रभु रामचंद्र जी महाराज को देखा तो जय सच्चिदानंद धाम कहकर उन्हें प्रणाम किया।
सती को यह बात कुछ जमी नहीं, कहने लगती कि प्रभु आपको तो संसार शीश झुकाता है, आप तो त्रिलोक की नाथ हैं, और आपने एक साधारण मनुष्य के सामने अपना माथा टेका, उनको नमन किया, बात वो समझ नहीं आई। आज माता सती के मन में संशय हो जाता है, तो कहने लगती है भगवान भोलेनाथ से कहने लगती है कि क्या करते हो साजना, कि क्या करते हो साजना, अरे तेरे लोग की नाथ होके में घूमा बन में घूमा करते माता सती के मन में भारी संशय हुआ, कहने लगती है कि प्रभु आपको जगत के दाता है, त्रिलोकी नाथ है, आपको संसार शीश झुकाता है, लेकिन आपने एक साधारण मनुष्य के सामने अपना माथा झुकाया, बात कुछ समझ में नहीं आई। कहने लगे संशय हुआ है, ये कौन सी है लीला तीनों पर दया करने वाली कृपालु, आज मैं मौन में ही रहूंगी, क्योंकि मेरे मन में आज भारी संशय हुआ है।
सोच करके संशय हुआ और बन बन में घुमा करके भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं सती तुम अपने मन में संशय मत करो। मैंने जिन्हें प्रणाम किया है वो मेरे आराध्य भगवान हैं। तो सती न संशय तुम करो समझो ना इंसान इष्ट देव है वो मेरे रघुवंशी। कहने लगते हैं अगर भरोसा है मेरा तो छोड़ो सारी बात, अगर भरोसा है मेरा तो छोड़ो सारी बात, वरना परीक्षा ले लो उनकी जाकर उनके पास। लीलाधारी शिव प्रभु का जरा किया ना ध्यान और सीता रूप को रख लिया पहुंचे जहां पे राम। माता सती ने माता सीता का रूप धारण किया और प्रभु रामचंद्र जी महाराज के समक्ष चली जाती है। प्रभु रामचंद्र जी महाराज पहचान जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैया भोलेनाथ बाबा कहाँ हैं, आप अकेले अकेले कहाँ आई हो। लौट जाती है वापस सती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं क्यों सती परीक्षा लेकर आ गई। तो कहने लगी नहीं कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह आपने उन्हें नमस्कार चमत्कार किया वैसे ही प्रणाम करके मैं भी लौट आई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तो कहने लगे अरे साची क्या हो हमसे मन में जो भी बात है और अरे झूठ नहीं बोलोगी मुझको ये विश्वास है। कहने लगी अरे साची का हो हमसे मन में जो भी नहीं बोलोगी मुझको ये अच्छा नहीं होगा। सच सच के नाम मेरी रानी वरना गजब हो साची का हो हमसे साची का हो हमसे मन में जो भी बातें साची का हो हमसे
भगवान भोलेनाथ ने इसके बाद माता सती का परित्याग किया और 87,000 वर्ष तक वो समाधि में लीन हो जाते हैं। यही कथा है आप लोगों की समक्ष। जय हो।